रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्ष एक ऐसा लड़का था जिसके पास आज के जमाने में भी कोई खास नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे घर घर जाकर साबुन बेचने का काम किया करता था। हर्ष डेली एक पनवाड़ी की छोटी सी शॉप पर जाया करता। ऐसे ही एक दिन वो वहाँ जाता है और पनवाड़ी से बोलता है, अरे चाचा, क्या बताऊं आपको, उस लड़की ने मेरा ऐसा जीना हराम किया है कि पूछो मत। मतलब बहुत दिमाग खाती है। खैर ये छोड़ो, 24 घंटे अपने पापा के नाम का घंटा बजाती रहेगी। अरे तुम जितना यहाँ मुंह खोल रहे हो उतना उसके सामने भी खोल लिया करो। तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और पापा की लाडली है तो पापा का भजन भी जरूर गाएगी। सच में शायद उसका पापा या तो अच्छा होगा या नल्ला। मेरी तो दिमाग की दही हो गई है उस चुड़ैल की वजह से। ऐसा करो, आप एक रेगुलर दे दो। अभी देता हूँ। थोड़ी देर बाद में हर्ष के पास उसकी गर्लफ्रेंड भूमिका का कॉल आता है, जिसे देखकर उसका पारा चढ़ जाता है और वो कहता है, हाँ देखो चाचा, उसी चुड़ैल का फिर से फोन आ रहा है। ये मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। हाँ जान, बोलो क्या हुआ? अरे तुम कहाँ रह गए यार, पागल बना रखा है तुमने मुझे। मैं कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम वो की आते ही नहीं। अरे आ रहा हूँ मेरी माँ, 5 मिनट दो, अभी पहुँचता हूँ। देखा चाचा, कैसे कुत्ता समझकर मुझ पर चिल्ला रही है। अरे भला ऐसी कोई जीएफ होती है क्या? अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, और अभी जाओगे तो प्यार से ही बात करना। क्या पता वो भी प्यार से बात करे। वो और मुझसे प्यार से बात कभी नहीं कर सकती वो चुड़ैल। चलता हूँ मैं चाचा। इतना कहकर वो वहाँ से भूमिका से मिलने चला जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी उसके मालिक का कॉल आता है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, थोड़ी देर में आपका सारा साबुन भेज दूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। जी ओके सर। अरे कब तक दूसरों की बगिया के फूल चुराते रहोगे, कुछ अपना भी कर लो यार। अरे भूमिका, मैं दूसरों के गार्डन के फूल नहीं तोड़ता, साबुन बेचता हूँ। अरे यार, मेरा मतलब है कि तू कब तक लोगों के घर जाकर साबुन बेचता रहेगा। अरे अपने बारे में सोच, अपने करियर के बारे में सोच, और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता तो कम से कम मेरे पापा का ख्याल कर ले। वो क्या कहेंगे तुझसे मिलके। तुझे पता भी है उन्होंने अपनी मेहनत से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और तू साबुन बेच रहा है। अरे मेरे पापा की तरह बन और ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़, फिर देखना सक्सेस कैसे तेरे कदम चूमेगी, कदम। हाँ, मैं कोशिश करूँगा शिखर पर पहुँचने की। अबे कैसा बॉयफ्रेंड है तू, तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। मैं तो बस अपने पापा की परी हूँ, तू तो मुझे नौकरानी बना देगा। इतना बोलकर भूमिका वहाँ से चली जाती है और हर्ष अपने चाचा के पास पहुंचकर बोलता है, अरे जब ऐसा ही है तो मुझसे साबुन खरीदते समय मौत क्यों आ जाती है? अरे जब इतना ही इसका बाप करोड़पति है तो क्यों मेरे सर पर नाचती है? जब बात करो मेरे पापा ये, मेरे पापा वो, मेरे पापा से ये सीखो वो सीखो, जब देखो तब पापा 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 करती रहती है। अरे तो क्या हो गया, सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अरे नहीं चाचा, मेरी वाली दुनिया से अलग लगती है। अरे बेटा, अब वो तुम्हारे जीवन में मार कर बैठेगी कुंडली, अब वो तुम्हें डसेगी। फिश फिश कभी सुना नहीं क्या, जो दूध पिलाता है उसी को बाद में नागिन डसती है। अरे तुम दिमाग मत खाओ, पान खिलाना है तो खिलाओ। हर्ष पान खाता है और घर चला जाता है। अकेला बैठा बैठा हर्ष सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें हर्ष और भूमिका पार्क में बैठे होते हैं और भूमिका बोलती है, ओए हर्षु, एक गाना सुनाऊं क्या? हाँ सुना। पापा की परी हूँ मैं, ओ पापा की परी हूँ मैं। कोई मुझे बचाओ। नहीं प्लीज बंद करो इस गाने को, मेरे कान से खून निकल जाएंगे वरना। और उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, लगता है सपने में भूमिका अपने पापा का ही गुणगान कर रही थी। कहीं एक दिन मैं पागल ना हो जाऊं पापा की परी के चक्कर में। ये कहकर वो वापस साबुन बेचने के लिए तैयार होता है और घर से निकल जाता है। जिसके बाद वो एक घर के बाहर जाता है और औरत से बोलता है, अरे आंटी जी, ये साबुन बहुत अच्छा है, इसे लगाते ही आप महकने लगेंगी, और बहुत ही सस्ता भी है। ये देखिए, बताइए आप कौन सा लेंगी? अरे भैया रहने दो, हमें नहीं
नहीं चाहिए कोई साबुन वाबुन, बहुत पड़े हैं घर पे। अरे मैडम, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। हर्ष बोलता रह जाता है और वो औरत फट से दरवाजा बंद कर लेती है। हर्ष वहाँ से धीरे धीरे चलता है कि भूमिका उसे देख लेती है और उसका हाथ पकड़कर एक पार्क में ले जाकर बोलती है, अरे तूने कुछ सोचा उस बारे में? सोच रहा हूँ। अरे सोचने में ही सारा टाइम बर्बाद कर देगा क्या? सोचते तो मेरे पापा हैं यार, तो उनकी तरह सोचना। तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरे घर वाले तुझ पे प्राउड फील करे। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर इंसान रज के मेहनत करे ना तो चुटकी में पैसे कमा सकता है, और फिर कुबेर महाराज के खजाने की तरह ना उसकी जेबें भरी रहती हैं। पता नहीं इसके बाप ने इसे क्या खाकर पैदा किया था। हर्ष भूमिका की बात सुनकर फिर से गुस्सा निकालने के लिए पनवाड़ी वाले चाचा के पास चला जाता है। सच बोला था आपने, ये नागिन सच में डसने वाली है। अरे डस कर मेरे मुंह में झाग निकाल देगी एक दिन। साला यहाँ मेरे साबुन नहीं बिक रहे और यहाँ पापा पापा करती रहती है। इसके पापा की तो। मैंने क्या बोला था, ये लड़कियां होती ही बेकार हैं। मैं तो कहता हूँ थोड़ा एटीट्यूड से उस पर रौब झाड़ो। यहाँ तुम शेर बनते हो और वहाँ गीदड़, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जा बोल दे उस पापा की परी को, उसका अब खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद हर्ष फिर से भूमिका से मिलता है और भूमिका हर्ष को बोलती है, अभी कब तक तुम मुझे ऐसे ही पार्क में बुलाता रहेगा? यार मैं थक गई हूँ इन सब से। कम अब तो स्टार्टअप कर ले, कहीं से कोर्स कर ले, कोई नया काम सीख ले, और कुछ नहीं होता तो मेरे पापा से कुछ सीख ले। तुझे पता भी है मेरे पापा क्या कहते हैं, इंसान को अगर इंटरेस्ट हो ना किसी काम में तो उसे रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर। अरे यार हो जाऊंगा रेगुलर, वैसे भी साबुन तो रेगुलर ही बेचता हूँ। मुझे एक बात बता दे, तू अपने साबुन से ऊपर उठेगा या नहीं? भूमिका अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हर्ष अपने चाचा की दुकान पर जाता है और फिर से अपना दुखड़ा बताते हुए बोलता है। बोलती है मेरे पापा ना बस एक ही बात कहते हैं और इसका पापा एक कहते कहते 10 बातें बोल देता है। बुढ़ा कहीं का, मन करता है इसके बाप के मुंह में तंबाकू लगाकर आग लगा दूं। तंबाकू हमसे ले जाना, तुमसे तो संभलती ही नहीं है। पता नहीं साले तुम कैसे हो। बप साला, अरे ऐसी कौन सी नागिन चुड़ैल है जो तुम्हें परेशान करके रखती है? जरा मुझे तो दिखाओ उसकी फोटो। हर्ष उस चाचा की बात सुनकर अपने फोन से भूमिका की फोटो निकालता है और चाचा को दिखाता है, जिसे देखकर वो पनवाड़ी वाला एकदम हैरान रह जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी भूमिका वहाँ आती है और बोलती है, पापा टिफिन। भूमिका हर्ष को वहाँ देखकर डर जाती है और उसके हाथ से टिफिन गिर जाता है, जिसके बाद पनवाड़ी वाले का भी गला सूख जाता है। हर्ष ये सब देखकर हैरान होता है और बोलता है, अच्छा तो ये है पापा की परी के पापा। चाचा जरा एक रेगुलर देना। पता है मेरे पापा क्या कहते हैं, इंसान को जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें उसे रियल दिखना चाहिए जो वो है। और वो क्या बोलते हैं, हाँ चुटकी चुटकी देना। और हाँ मेरे पापा यह भी बात बोलते हैं कि हमेशा इंसान अगर मेहनत करे ना तो चुटकी में पैसा कमा सकता है, चुटकी में। शर्म से पानी पानी होते हुए दोनों बाप बेटी हर्ष की बातें सुनते हैं। साथ ही साथ हर्ष के कहने पर पनवाड़े वाला उसे चुटकी का पैकेट देता है। और हाँ वो क्या होता है, ऊंचाई, हाँ शिखर। अरे मेरे पापा की तरह बन और ऊंचाइयों की शिखर पर चढ़, फिर तू देखियो सक्सेस तेरे कदम चूमेगी। कदम, हाँ कदम तो चूमेगी। और वो भी तो मुझे क्या बोलते हैं, कुबेर। जिसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और उसके बाद कुबेर महाराज की तरह तेरे पास धन ही धन होगा। वैसे बहुत अच्छा काटा पापा और उसकी परी ने, लेकिन एंड में तुम दोनों का ही कटा है। अच्छा तो पापा की परी, मैं चलता हूँ ऊंचाइयों के शिखर पर। इस तरह हर्ष उन पर हंसकर चला जाता है और पापा की परी पापा के साथ रह जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।